जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो उन साथियों के लिए है अभी तक जिनको आर्मी अग्निवीर की भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जो आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती निकाली गई है अभी 13 फरवरी को, यानी आज, तो उसके बारे में हम आपको संपूर्ण डिटेल जानकारी देने वाले हैं। उसमें एज क्या रहने वाली है। हालांकि मैं पहले ही शॉर्ट वीडियो डालकर बदला दिया हूं कि आपका एज इस साल चेंज हो गया है, 22 वर्ष कर दिया गया है, 1 ईयर्स का आपका छूट मिल गया है। तो ये आप लोग शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया होगा। नहीं तो चलिए मैं इसको संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे मैं एक ARO का नोटिफिकेशन लिया हूँ, लगभग सेम सभी ARO का सेम नोटिफिकेशन होता है। ये मैं दानापुर ARO का लिया हूँ, जो दानापुर JRO में आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है, मैं आपको शुरू संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी। उसके बाद ये दानापुर का नोटिफिकेशन मैं लिया हूँ एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए। इसका बात कर ले हम, जो आपका ऑनलाइन होने वाला है वो 13 फरवरी से 1 फरवरी के बीच में होने वाला है इसका ऑनलाइन। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। तो लड़का या लड़कियां दोनों भी इस वीडियो को देख सकती है, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। उसके बाद वीडियो लास्ट तक देखना, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका एज की क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जो है आपका एजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। जो आपको यहाँ देखिए अग्निवीर GD के लिए जो आपका होता है, इसमें पोस्ट GD ट्रेडमैन WMP क्लर्क और ये सब इतना पोस्ट होता है। तो GD के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने चाहिए? आपको सिंपल 10 पास होना चाहिए। आपका ओवरऑल 45% मार्क्स होना चाहिए, मैंने 10 क्लास में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका हर एक विषय में 33% आपका अंक होना चाहिए, 33% हर एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश को छोड़कर। उसके बाद आपका एज 17.5 से 22 ईयर्स होना चाहिए। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद करूंगा। उसके बाद आर्मी टेक्निकल का हम बात कर ले, तो आपका आर्मी टेक्निकल में दिया गया है, जो आपका दिया गया है 10+2 होना चाहिए, यानी इंटर, आपका इंटर होना चाहिए, 12th आपका पास होना चाहिए। उसके बाद आपका फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और हर एक विषय में 50% होना चाहिए, और ओवरऑल भी 50 से ऊपर चाहिए आपको। तब आप इस फार्म को लगा सकते हो टेक्निकल में। उसके बाद अगर आपका 12 पास नहीं है, अगर आप 10 पास हो, तो आप सिंपल GD में लगा सकते हो, आर्मी GD में, जो मैं आपको पहले ही बतला दिया हूँ ऊपर वाला स्लाइड में। उसके बाद इसमें आपका क्या दिया गया है, और ये आपका टेक्निकल का था। ये टेक्निकल में आपका ये सब पोस्ट है, यानी काम वगैरह, तो ये आप सबका है। तो ये मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में भी रख दूंगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद मैं आगे चले, तो आपका क्लर्क में क्या क्राइटेरिया रखा गया है। आपका क्लर्क में क्राइटेरिया रखा गया है 10+2 होना चाहिए, यानी 12th, और आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका, इंग्लिश मैथ में आपका 50% अंक होना चाहिए, यानी 50 नंबर, सिंपली मैं कहूँ तो। उसके बाद अगर आप ट्रेडमैन देख रहे हो, 10 पास ट्रेडमैन या 8 पास ट्रेडमैन, अगर आप 8 पास भी हो तो इस फार्म को लगा सकते हो। 8 पास में बात करें तो ये आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए, कोई इसमें मार्क्स नहीं है। अगर आपका 45% मार्क्स 10 क्लास में नहीं है, तो आप ट्रेडमैन में भी फार्म लगा सकते हो। उसके बाद आपका 33% चाहिए, ये है आपका 10 पास ट्रेडमैन के लिए। आपका सब पूरा सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। 33% तो किसी का होता है, अगर वो पास है तो सबका 33% होगा, ये बात है। उसके बाद आपका 8 पास का सर्टिफिकेट रखे हो ओरिजिनल वाला, तो आप फार्म ही लगा सकते हो 8 पास ट्रेडमैन में। आपका उम्र यहाँ पर दिया गया 17.5 से 22 वर्ष। उम्मीद करूँगा कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट नीचे कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आगे चले, तो ये आपका है फिजिकल का चेस्ट के क्राइटेरिया, और इसमें पहले मैं आपको समझा देता हूँ डेट ऑफ बर्थ कि किनका किनका फार्म भराएगा। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ सिंपली यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाया गया है। आपको 1 जुलाई 2005 से बाद का होना चाहिए, और 1 जुलाई 2009 के पहले का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी 1 तारीख 7वां महीना 2005 के बाद का होना चाहिए आपका जन्म तिथि, और 1 जुलाई 2009 से पहले का आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ये आपका जन्म तिथि वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद करूँगा।
उसके बाद हम अगले स्लाइड में चले। आपका अगला क्या दिया गया है, आपका यहाँ पर अगला दिया गया है आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अगर आप आर्मी जीडी में फार्म लगाते हो तो आपको 169 यहाँ पर लिखा गया है, बट आपको 170 नापता है वहाँ। उसके बाद आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट चाहिए, नॉर्मल बिना फुलाए हुए। उसके बाद आपको फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा, यानी 82 आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे चले आर्मी टेक्निकल क्लर्क में। तो आर्मी टेक्निकल क्लर्क का दोनों का सेम रहता है, तो उसमें आपका भी 77 चाहिए नॉर्मल, और फुला के 5 सेंटीमीटर आपका 82 हो जाएगा। अगर आपका कितना भी चेस्ट है 77 से बेसी होना चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना एक्सपेंड करना अनिवार्य है। ये आपका क्राइटेरिया था फिजिकल चेस्ट में। अब बात कर लेते हैं हम, ये आपका एग्ज़ाम वाला क्राइटेरिया है, और देख लेते हैं इसमें आपका सैलरी के। तो आपको सैलरी में मैं बतला दूँ तो सैलरी एरिया के हिसाब से वहाँ पर लगती है, यानी आप ज़्यादा खतरनाक एरिया में हो गए तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपसे कि आपको जो नॉर्मली सैलरी रहेगा वो सबको मिलेगा 21,000 शुरू। उसके बाद 23,000, तब 25,000, तब 28,000। आपको मिलेगा 30,000, 33,000, 36,000, 40,000, बट आपको काट लिया जाएगा। आपको हाथ में मिलेगा सिर्फ 21,000 फर्स्ट ईयर से 21,000, उसके बाद सेकेंड ईयर 23,100, तब 25,550, तब 28,000। ये जो आपको कट रहा है ये आप जब रिटायर हो गए तो उस समय मिलेगा 9,999। ये सारे जोड़ के आपका हो जाए 5.20 लाख। उसके बाद 5 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको पैकेज मिलेगा जब रिटायर हो गए तो 10 लाख। सैलरी वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद करूँगा। अगर आप ज़्यादा खतरनाक एरिया में जाते हैं तो आपका सैलरी बढ़ के 60,000 तक भी जा सकती है, 70 पे जा सकती है, तो वो अलग की बात है। मैं बेसिक पे आपको समझाया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं और क्या दिया गया है। और इसमें आपका रेस दिया गया है, जो फिजिकल आपका होगा, और उसमें जो दौड़ कराया जाएगा 1600 मीटर का आर्मी का दौड़ होता है। हर एक बंदा बच्चा को पता है कि 1600 मीटर होता है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हो, यानी 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आप दौड़ मारते हो तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, यानी 60 अंक। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हो और आपको 40 मार्क्स मिलेगा। पुलअप्स वो कहते हैं हम बीम को, जो मारते हैं वह डंडा वाला बीम, उस पर। तो आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का फिजिकल, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हो और 10 पुलअप्स लगाते हो। दौड़ मारोगे फर्स्ट में तो 60 अंक। उसके बाद आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 गुड वाला क्राइटेरिया में जाते हो तो आपका 48 अंक मिलेगा, और 9 पुलअप्स मारते हो तो 33 अंक। इसी तरह अगर आप 5 मिनट 46 से जाते हो तो 36 अंक, और पुलअप्स के 8 अंक, और 27 अंक आपको हो जाएगा पुलअप्स का, जो आप 8 लगाओगे बीम यानी। उसके बाद आपका 6 मिनट 1 से 6 मिनट 15 में जाते हो तो आपको 24 अंक मिलेगा दौड़ का, और पुलअप 6 लगाते हो या 7 तो आपको 21 से 16 अंक मिल सकता है। तो इसमें आपको नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। ये था आपका रेस का क्राइटेरिया, और इसमें हम देख रहे थे कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो बस इतना ही बात था आपको समझाने का, और उम्मीद करूँगा कि आप सब समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।